कर दें, मणिपुर में जाके जो है भड़काऊ भाषण दे दें। और आरक्षण के ऊपर आप ये समझिए कि राहुल गांधी यहां बैठते हैं, यहां वो पत्रकारों से पूछते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट हो कि शेड्यूल ट्राइब हो कि ओबीसी हो। बिजनेसमैन के बारे में पूछते हैं कि शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो। जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है उसके बारे में वो कहते हैं कि कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी जो है लड़कियां आज तक जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं गई। राहुल गांधी आरक्षण के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बोल गए कि हम आएंगे तो आरक्षण को रिव्यू करेंगे, कि देखेंगे कि कब आरक्षण खत्म होना है। ये जो साजिश है आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की, एक तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देने को तैयार नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बहस हुई और फाइनली नेहरू के कारण जो है वो केवल 10 साल के लिए हुआ और 10-10 साल में हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाते हैं। ओबीसी के आरक्षण के लिए काका कालेलकर कमेटी बनी, 57-58 में रिपोर्ट आया, कभी लागू नहीं हुआ। 61 में नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। 67 में तो दरोगा राय उनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आरक्षण लागू करने की कोशिश की, उनको रातों रात लात मार के भगा दिए। फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई, मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई, इंदिरा गांधी उसको इम्प्लीमेंट नहीं की, राजीव गांधी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब बीपी सिंह ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो राजीव गांधी का बड़ा भयंकर भाषण है कि ये बड़ा काला दिन है, काला कानून है और ये नहीं लागू होना चाहिए। और 1952 से लेके 1990 तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो रहे उसमें ओबीसी रिजर्वेशन का कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करती रही। तो उन्होंने वहां कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन यहां वो क्या भाषण देते हैं, यहां वो दो चीजें करते हैं। यहां वो भाषण देते हैं कि हम जो है जातिगत जनगणना कराएंगे और 50% से ऊपर रिजर्वेशन दे देंगे। इस देश में अब 60% रिजर्वेशन है। जिस आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26 राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए, तो आप क्या करना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, बाबा साहब अम्बेडकर का, उसको निगेट कर देना चाहते हो, उसको खत्म कर देना चाहते हो और ऊपर से जो है आप जातिगत जनगणना के ऊपर भड़काते हो। यदि आप में हिम्मत है तो अमेरिका में जिस लोगों से आप मिल रहे हो, जो भारतीय आपसे मिल रहे हैं, कभी आपने पूछा है कि तुम शेड्यूल कास्ट हो कि शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो? आपको ये नहीं लगता कि भारत में जो है अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के कारण नहीं मिली, तो चाहे पूरा सैन फ्रांसिस्को है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूके है या ब्रिटेन है, जर्मनी है, जहां कहीं भी लोग गए वो यहां के ब्रेन गए और आप ऊपर से जो है वहां भड़काऊ भाषण दोगे, वहां के लोगों को भड़काऊ भाषण दोगे, यहां जो है आप ओबीसी के नाम पर भड़काना चाहते हो। यदि आप में हिम्मत था तो जातिगत जनगणना आपने कर्नाटक में क्यों नहीं लागू किया? आपकी सरकार है, वहां हो चुका है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू किया? तो एक तरफ उनको खालिस्तान बनाना है, एक तरफ उनको ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है मुसलमानों के साथ, एक तरफ उनको जो है कश्मीर को भूभाग में कर देना। तो इसीलिए वो गोरवा चोब हैं और मुझे लगता है कि ये एक देश के लिए सोचने वाली शर्मनाक घटना है कि अभी तक वो एक सांसद के नाते, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते जाते थे, अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं। और भारत की जो विदेश नीति रही है वो हमेशा ऐसी रही है कि पक्ष और विपक्ष सभी की विदेश नीति एक साथ रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो भी उन्होंने जो है डेलीगेशन का नेतृत्व किया था, भारत सरकार ने कराया था। और जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब भी जो है डेलीगेशन का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश हित में काम किया है। लेकिन राहुल गांधी का जो है इलाज कराने की आवश्यकता है। यदि इलाज नहीं हुआ प्रॉपर, उनके माइंड समझने की आवश्यकता है या उनके मूवमेंट को भारत सरकार को देखने की आवश्यकता है कि ये किस तरह से देशद्रोही ताकतों के साथ हाथ मिलाकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, सीरिया जॉर्डन की तरह जो है या फिलिस्तीन की तरह यहाँ माहौल बनाना चाहते हैं या बांग्लादेश की तरह यहाँ माहौल बनाना चाहते हैं। ये जो उनके शब्द हैं इसको देखने की आवश्यकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।